हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में बिहार पुलिस का हिस्ट्री का जो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। इस क्लास में हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं ज्योग्राफी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ज्योग्राफी का यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्योग्राफी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें आप लोग अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अंत अभी तो कितना दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम का, अभी तो एग्ज़ाम का 30 दिन बचा हुआ है। तो इसमें भी आप कुछ भी अच्छा से नहीं पढ़े हैं बिहार पुलिस के लिए, तो यहाँ से आप लोग शुरुआत कर दीजिए। हिस्ट्री का आप लोग पिछला वीडियो पहले देख लीजिएगा हिस्ट्री का, उसके बाद ये ज्योग्राफी में आप लोग शुरुआत कर दीजिए। और ये क्वेश्चन आप लोग पूरा पढ़ जाइए। 200 हिस्ट्री का क्वेश्चन, हम लोग 400 हिस्ट्री का क्वेश्चन करवा चुके हैं पिछले क्लास में। इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का देखते हैं कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखते हैं ये 100 क्वेश्चन हो पाता है या 200 क्वेश्चन हो पाता है ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास आते रहें, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस नदी घाटी गहरी खड़ भूमि के लिए विख्यात है। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, चंबल नदी विख्यात है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। कौन भारतीय राज्य है जिसमें लौह अयस्क उपलब्धि नहीं है? तो यहाँ पर 2 नंबर डी का क्या हो जाएगा, 2 नंबर का डी हो जाएगा, पंजाब में लौह अयस्क उपलब्धि नहीं है। तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, 1986 में पारित हुआ। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव इसमें से आएगा ही। कहाँ से लाएगा क्वेश्चन दोस्तों, कहाँ से पूछेगा बिहार पुलिस में? इसी समय से आता पूछता है, जो कि एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एकदम छांटा हुआ क्वेश्चन सब है ऑब्जेक्टिव। आप लोग को बोल रहे हैं तो कम से कम इस पर विश्वास जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? तो 4 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा, वृक्षारोपण कृषि। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी डॉट डॉट में अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो 5 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर दोस्तों सी हो जाएगा, तमिलनाडु में अवस्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों सी हो जाएगा, तमिलनाडु। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है अंकलेश्वर? तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सीधा टिक करने वाला क्वेश्चन है, सीधा इसे 1 नंबर आ जाएगा। ऐसे मारते जाइएगा आप लोग, तो याद रहेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है? यहाँ पर ये ना क्वेश्चन बता दिए तो हम समझ जाएंगे आपका तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और आप लोग एग्ज़ाम देने से जैसे एग्ज़ाम देने से पहले 2 दिन पहले ही वीडियो देख लीजिएगा, ताकि रिवीजन हो जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है? तो 7 नंबर क्वेश्चन का है दोस्तों, यहाँ पर ए हो जाएगा, सिली भवन, सिली भवन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि वर्कला, चौरा, चबक्कर और नटिका डॉट 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 राज्य के समुद्र तट है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा दोस्तों? 8 का बी हो जाएगा सही, केरल। 9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है? अधोलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? 2 बार पढ़ लीजिएगा, एक बार समझ में नहीं आएगा तो 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ताप्ती नदी। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? तो यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन है कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फसल चक्र आवश्यक है, फसल चक्र आवश्यक है, फसल चक्र किस लिए आवश्यक है दोस्तों, बताइए आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बताने का जरूर कष्ट करिएगा कि फसल चक्र किस लिए आवश्यक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी हो जाएगा सही ऑप्शन, कि मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु आवश्यक है। सी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है कि ए में है कि 68.60 डिग्री पश्चिम, 68.60 डिग्री पश्चिम राजस्थान में, गुजरात में। और सर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 12 नंबर का, बताइए आप लोग कमेंट करके। वैसे हमने बता ही दे रहे हैं, 12 का सी सही हो जाएगा, 68 डिग्री 60 पूर्व गुजरात में।
सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची व काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा क्या है उत्पादक है, हाँ वही है। तो यहाँ पर आप लोग बता ही सकते हैं कि इलायची और काली मिर्च कहाँ ज़्यादा होता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो कहाँ होता है, साउथ इंडिया में, केरल में होता है। 13 नंबर ऑप्शन का 13 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा केरल। केरल में नहीं से ज़्यादा होता है मिर्चा विर्चा ये सब, जितना मसाला होगा ना, जितना हम लोग सब्जी मसाला वसाला खाते हैं सब केरल में ज़्यादा होता है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। जब ये बोलेगा काली मिर्च मिर्चाई लहसुन प्याज इसे जेते आएगा, जेते इसे मसाला वाला सामान आएगा ना, सीधा केरल मारिएगा 13 के सी। जहाँ 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गजरता मजारे यार, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चिखता साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है। तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी हो जाएगा, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, ए हो जाएगा ऑप्शन सही दोस्तों। यहाँ पर सॉरी सी बोला गया था, जवान ना होता है फिसल जाता है कभी कभी, वही हो गया था। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में चलती है ये पवन। ये हवा का नाम है, गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चिखता 60। ये आप जब फाउंडेशन क्लास पढ़िएगा ज्योग्राफी का तो उसमें बताते हैं, हम लोग खान सर से पढ़े तो उसमें बताए हैं तो हम लोग को याद है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पहले तो क्या है, पहले बुध है, फिर शुक्र है, उसके बाद ना पृथ्वी है। तो तीसरा बता दीजिए आप लोग कौन है। तो 15 का कौन हो जाएगा, 15 का कौन हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी हो जाएगा, अपना प्यारा सा नीला ग्रह पृथ्वी, जिस पे हम लोग बैठे हुए हैं दिन रात बैठते हैं उठते हैं खाना खाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है। देखिए दोस्तों ज्योग्राफी का कितना अच्छा क्वेश्चन सब है। कौन सा हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा मुंबई। 17 नंबर क्वेश्चन में कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है। जो सूर्य है ना वो पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य जो पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है, कब हो जाती है सबसे कम। तो 17 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर डी हो जाएगा, 3 जनवरी को सबसे कम हो जाती है 17 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, 3 जनवरी समझ जाइए। यहाँ पे एक बात बता दें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होगी तो क्या होगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि सूर्य और मतलब पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक सूर्य आ जाएगा तो क्या होगा, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये ना हम लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होगा कब, 3 जनवरी। और 3 जनवरी का आपको पता ही कितना ठंडा रहता है, समझिए इतना करीब आ जाता है तब ठंडा रहता है। क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर, नीला ग्रह पृथ्वी पर तिरछा पड़ता है 3 जनवरी को, ताकि हम लोग को उसका है ठंडा मौसम रहता है। अगर डायरेक्ट पड़ा जैसे 2 जून हो गया, 21 जून, इसे देख लीजिए सीधा मारता है एक बार फोकस, तो क्या है दूरी रहता है, ये क्या है 21 जून को सबसे दूरी रहता है, सबसे दूरी, फिर भी उतना गर्मी क्या लगता है, सीधा फोकस मारता है एकदम डायरेक्ट। लेकिन 3 जनवरी को तो कितना ठंडा रहता है, एकदम शीतलहरी मारता रहता है, फिर भी देखिए क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होता है, फिर भी उतना ठंडा रहता है पृथ्वी। तो यही हम लोग बताने का आप लोग प्रयास किए हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार। 18 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का या दोस्तों यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा, सिक्किम से गुजरने वाला 19 का ये हो जाएगा राजस्थान। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक दौड़ के साथ संबंधित है। तो भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक 20 का बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ संबंधित है। यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर बी हो जाएगा बी। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मृदा रहित कृषि को 21 नंबर क्वेश्चन का मृदा रहित कृषि को डॉट कहा जाता है। तो मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है, मृदा रहित कृषि को सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर
हाइड्रोपोनिक्स 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 हाइड्रोपोनिक्स। तो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कौन हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का, कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 22 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, कच्छ, जो कि गुजरात में है। कच्छ का रण गुजरात में है, कच्छ। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि है? जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि है? तो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा? 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन में 23 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नदी द्वारा निर्मित तलछट। नदी द्वारा निर्मित तलछट, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नदी द्वारा निर्मित तलछट। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ताइगा के जंगल निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? ताइगा के जंगल निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? तो 24 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रूस में पाया जाता है ताइगा जंगल। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का अधिकतम वन्य जीव अभयारण्य वाला राज्य है। भारत का अधिकतम वन्य जीव अभयारण्य वाला राज्य कौन सा है? डॉट है। तो यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 25 नंबर क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा सही। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, नेवेली। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि कलपोग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कलपोग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसीना गिर रहा है, गर्मी भी लग रहा है क्योंकि लाइट कटा हुआ है, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देवदार। देवदार सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रीय शीतल पवन बहती है। समुद्रीय शीतल पवन बहती है, कहाँ बहती है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। 30 नंबर क्वेश्चन में है कि देवसा दर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? देवसा दर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। 31 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द डॉग कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप को। बी हो जाएगा अफ्रीका। 32 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर सी से हो जाएगा, कथकली। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? इसका घनत्व बहुत कम है, समझिए। घनत्व मतलब मोटाई, मतलब का परत घनत्व सबसे कम है, मतलब ज़्यादा कसा हुआ नहीं है, एकदम टाइट है, मतलब ज़्यादा कसा है। 33 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 33 का डी हो जाएगा, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताइए। तो 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तस्मानिया। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अर्जेंटीना से होकर नहीं गुजरती है। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? तो 36 नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 36 नंबर क्वेश्चन का बताइए आप लोग कमेंट करके। 36 नंबर का डी सही हो जाएगा, चित्रकूट पर्वत। चित्रकूट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को यहाँ हो जाएगा, 37 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि असम के जलवायु का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। असम की जलवायु का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार? ऑप्शन बताइए आप लोग।
तो 38 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है? ए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा जलवायु, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मिट्टी को ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों अब समय नहीं है बिहार पुलिस के लिए, जितना रटना है रट जाइए। जो भी क्वेश्चन आप लोग मिल रहा है ऑब्जेक्टिव हम लोग देने का प्रयास करेंगे, उसको सीधा चाट जाइएगा, सीधा रट जाइएगा। तो 39 नंबर चाटने का अर्थ है मतलब रट जाइएगा, पूरा घोर के पी जाइएगा जैसे कि। तो 39 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जुताई हो जाएगा, कि मिट्टी को ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। खेत में जोतता है गाँव के किसान लोग। तो 40 नंबर क्वेश्चन में कि खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, सरसों तेल निकाला जाता है। सरसों से नहीं, सरसों पर आता है तो उसमें सरसों का तेल निकलता है, अर्थात कड़वा तेल। दोस्तों जो पसीना बहुत ज़्यादा गिर रहा है मुझे, फिर भी क्या करें, गर्मी में भी पढ़ा रहे हैं। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीनों से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। एक दिन वर्दी पहन कर आना है, भले अभी पसीना गिरा है लेकिन इसी सर्दी वर्दी को पहन लेना है, चाहे जैसे भी हो। तो 41 नंबर क्वेश्चन में कि पृथ्वी का वायुमंडल के औसतन तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बढ़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो 42 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। 42 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज। 43 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, एंडीज में पाई जाती है। 44 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो 44 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिग्नाइट को। एंट्रासाइट बिटुमिनस लिग्नाइट एगो पीट होता है, तो लिग्नाइट को क्या है? भूरा कोयला कहा जाता है। 10वें का क्वेश्चन है, समझ जाइए, बस आप इतना समझ लीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से क्या खरीफ फसल का उदाहरण है? क्या खरीफ फसल का उदाहरण है? तो 45 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी सही हो जाएगा, मक्का खरीफ फसल का उदाहरण है। मक्का खरीफ फसल का। दोस्तों रबी फसल जब ये कहेगा रबी, तो रबी जब ये कहेगा तो सीधे आप जाड़ा मौसम में चले, सीधे आप जाड़ा वाला मौसम में चल जाइएगा। अपने गांव में आप रहते हैं तो जाड़ा में पता ही आपको कौन कौन सा फसल बोया जाता है। आलू बोया जाता है जाड़ा के टाइम में, आलू बोया जाता है ये सब। और जाड़ा के टाइम में कौन सा? गेहूँ बोया जाता है। और जितना ये सब मकई धान उसा है ना, जते तरबूजा से है, ये सब जते गर्मी में तरबूजा सब खाता है। तो ऐसे भी पता कर सकते हैं हम लोग, इसमें बहुत कन्फ्यूजन भी होता है बच्चा का। दोस्तों तो 45 नंबर क्वेश्चन का कौन बोले हैं? बी मक्का हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन बोसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो 46 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर डी सही हो जाएगा, रेगुर मिट्टी। 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न नदी के मार्ग के मध्य में है। शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न नदी के मार्ग के मध्य में है। तो यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, कावेरी। 2011 के जनगणना के अनुसार 48 नंबर क्वेश्चन के 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ए हो जाएगा, केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक था। 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलायन शिखर सैंडल पीक स्थित है। कहाँ स्थित है? तो 49 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर डी हो जाएगा, उत्तरी अंडमान में स्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का तो 50 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों में सुमेलित नहीं है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, पेरियार हाथी। शायद डी हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, शायद डी ही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था?
तो 51 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर डी हो जाएगा पारादीप बंदरगाह। 52 नंबर क्वेश्चन में कि यूक्रेन निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा को स्पर्श करता है, तो 52 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा काला सागर को स्पर्श करता है। 53 नंबर क्वेश्चन में कि मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाले चट्टानों को क्या कहा जाता है, डॉट डॉट कहा जाता है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा अग्नेय चट्टान कहा जाता है। मैग्मा के ठंडा होने से अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। 54 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर किम्बर्ली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है। किम्बर्ली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो 54 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है, तो 55 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है विक्टोरिया झील। 56 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों कि सागौन तथा साल किसके उत्पाद है, तो 56 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है, तो 57 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी धारवाड़ क्रम में। 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस ग्रह का आकार और द्रव्यमान की समानता पृथ्वी के समान है, तो 58 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा शुक्र ग्रह। 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ठंडी जलवायु के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा टुड्रा डी सही हो जाएगा 59 नंबर का। 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है, तो बी 109 गुना ज़्यादा है। 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरा में राजस्थान। अरे यार, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरा राजस्थान। भारत का वह राज्य है जिनकी जनसंख्या भारत के अन्य सभी राज्यों से अधिक है। और ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लगाना है, कौन सा सही है, तो यहाँ पर पहले का तो सही नहीं था, गलती दिया था, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 61 का डी सही होगा। ना ही 1 और ना ही 2 दोनों गलती था डी हो जाएगा 61 का डी हो जाएगा, दोनों गलती बात लिखा था, वो भी तो हम भी पढ़ के शॉर्ट हो गए कि ये क्या लिख दिया, तो 61 नंबर ऑप्शन का डी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुल्तानपुर वार्ड सेक्चुअरी स्थित है। सुल्तानपुर वार्ड सेक्चुअरी स्थित है, तो 62 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों सी सही हो जाएगा, गुड़गांव में स्थित है। 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो 63 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा पश्चिमी घाट पठार। 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दामी गाम अभयारण्य कहाँ स्थित है। दाची गाम अभयारण्य कहाँ स्थित है, दाची गाम अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो 64 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है, तो 65 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा जॉर्डन और इजराइल, डी सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष के दौरान आकाश से गिरने वाले हिम के टुकड़ों को डॉट डॉट वर्षा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो 66 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा हिम वर्षा कहा जाता है। एक बार आप लोग इसको देख भी लीजिएगा तो याद हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन में है कि पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो 67 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा कृष्णा नदी पर स्थित है। 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं स्थित है, तो 68 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है, तो भील जाति कहाँ पाई जाती है, तो 69 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा महाराष्ट्र में पाई जाती है। 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो 70 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी हो जाएगा गोदावरी बेसिन सबसे बड़ा नदी बेसिन है। 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है बताइए आप, यहाँ लिख दिया है तो कहाँ स्थित है बताइए ना आप, तो 71 नंबर का सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। 72 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि देशांतरों की संख्या कितना है, देशांतरों की संख्या कितना है, तो 72 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा 360 को देशांतरों की संख्या है। 73 नंबर क्वेश्चन की जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है, इसका गलत किया गया है मेल, तो 73 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा शेर का हिमालय, शेर हिमालय में रहता है गजबे बात है।
74 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर के डॉट डॉट को जोड़ता है। तो यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन का ये सही हो जाएगा, कन्याकुमारी को जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी, जो कि उत्तर दक्षिण को बहुत ही ज़्यादा लंबा सड़क है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा है? तो 75 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, फॉकलैंड धारा, ठंडी जल धारा है। 76 नंबर क्वेश्चन में कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो 76 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा, मूंगफली है। 77 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है? तो 77 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डंकन मार्ग पैसेज। 78 नंबर क्वेश्चन की निम्न नदियों में से कौन एक युग्म की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो 78 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा, रामगंगा थोड़ी ना है। 79 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? डी नंबर सेला, उत्तराखंड, बिल्कुल गलत है। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि का हस्ताक्षर डॉट को किए गए थे, कब किया गया था? सिंधु जल संधि का हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 80 नंबर ऑप्शन का सी हो जाएगा, 19 सितंबर 1960। 81 नंबर क्वेश्चन में कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? 81 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 82 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? 82 का बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। 83 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में बांधों की संख्या सबसे अधिक है? तो 83 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बांध है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट पर्वत डॉट डॉट से डॉट डॉट तक फैले हुए हैं, तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? 84 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, गुजरात से तमिलनाडु तक फैले हुए हैं पश्चिमी घाट पर्वत। 85 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान को डॉट डॉट के रूप में वर्णित किया गया है, तो 85 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, भू अभिनति। दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, इसीलिए फास्ट थोड़ा बढ़ रहे हैं। अगला वीडियो में थोड़ा कोशिश करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि 100 क्वेश्चन मेरा टारगेट तो वैसे मेरा 200 क्वेश्चन का था, लेकिन गर्मी इतना ज़्यादा है क्या बताएं आपको। तो आज 100 ही क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो 86 नंबर क्वेश्चन में कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो 86 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर। 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मॉस, लाइकन और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है? तो 87 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, टुड्रा। 88 नंबर क्वेश्चन में है कि उप उष्णकटिबंधीय ऊंचाइयों और भूमध्य रेखा के बीच बहने वाली ग्रहों की हवाओं को निम्न रूप में जाना जाता है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, व्यापार हवा में जाना जाता है। 79 क्या था? 88 था। 79 नंबर क्वेश्चन है, 88 का क्या था? व्यापार हवा। 79 में क्वेश्चन है कि भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करता है? तो 89 का डी हो जाएगा, 7। 90 नंबर क्वेश्चन में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? अनुमानित परास बताइए। तो 90 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, 30 से 35% के बीच था। 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है, सुमेलित नहीं है, गलत सुमेल दे दिया गया है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, वेम्बनाड से कर्नाटक, बिल्कुल गलत है। 92 नंबर क्वेश्चन में कि दामोदर घाटी परियोजना से किन राज्यों को फायदा हुआ है? तो 92 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल को बहुत फायदा हुआ है। 93 नंबर क्वेश्चन में है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, केरल में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है? केरल में जाना जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन के भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो 94 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, पर्णपाती वन। 95 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, तमिलनाडु में निवास करती है। 96 नंबर क्वेश्चन का भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है? तो 96 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा, जलोढ़ मृदा से बना है, बहुत ही कच्चा है, कभी कभी देखिए सीधे ढह जाता है एकदम पहाड़ हिमालय। 97 नंबर क्वेश्चन कि भारत की कौन सी झील वर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? 97 नंबर क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा, वूलर झील। 98 नंबर क्वेश्चन में कि खरीफ की फसल कौन से मौसम में उगाई जाती है? तो 98 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा, वर्षा।
खरीफ की फसल कौन सी मौसम में उगाई जाती है? तो यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 99 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा रीची में। दोस्तों यहाँ 100 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। 100 नंबर राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि क्या है वहाँ पर? 100 का सी हो जाएगा। हवाएं बाधाओं को पार नहीं कर पाती जिसके कारण उसे ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। 100 का सी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग 100 क्वेश्चन देख चुके हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, पटना में फैन भी बंद कर चुका है ताकि आवाज़ आपको अच्छा सुनाई दे, लेकिन बहुत ज़्यादा पसीना भी गिरा है। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन ही हम लोग आज देखेंगे ज्योग्राफी का बिहार पुलिस के लिए। वैसे भी तो यार ये क्वेश्चन तो कोई भी एग्जाम में पूछ देगा, ऐसा नहीं कि दरोगा में नहीं पूछेगा इसका, ऐसा थोड़ी नहीं कि मद्य निषेध में नहीं पूछेगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि SSC MTS में SSC में नहीं पूछेगा, किसी में भी आ सकता है, लेकिन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज हम लोग 100 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर।